दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेटम वर्ल्ड में। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जो दुनिया की हर अर्थव्यवस्था की धड़कन है, लेकिन इसके बारे में आमतौर पर बहुत कम चर्चा होती है। हम बात कर रहे हैं कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की और उस जटिल भू राजनीतिक जाल की जिसने दुनिया को गल्फ देशों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर रखा है। दुनिया के 40% से ज्यादा कच्चे तेल का रास्ता खाड़ी देशों से होकर गुजरता है। लेकिन क्या हो अगर दुनिया मिडिल ईस्ट से तेल खरीदना बंद कर दे और केवल अमेरिका या वेनेजुएला जैसे देशों पर निर्भर हो जाए? क्या यह मुमकिन है या यह एक आर्थिक आत्महत्या होगी? आज की इस रिपोर्ट में हम करेंगे एनर्जी इंडिपेंडेंस का पर्दाफाश। सबसे पहले तकनीकी चुनौतियों को समझते हैं। क्रूड ऑयल सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं है, इसकी अलग अलग ग्रेड होती है। वेनेजुएला का तेल हैवी क्रूड है जिसे रिफाइन करने के लिए दुनिया की बहुत कम रिफाइनरियां सक्षम है। दूसरी तरफ अमेरिका का सेल ऑयल लाइट क्रूड है। यदि हम आज मिडिल ईस्ट का तेल हटाकर केवल इन दोनों देशों पर शिफ्ट होने की कोशिश करें तो दुनिया भर की रिफाइनरियों को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया की अनुमानित लागत $500 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन तक हो सकती है, जिसका सीधा असर भारत सहित दुनिया भर के पेट्रोल के दामों पर पड़ेगा। अब बात करते हैं आर्थिक बोझ और रसद यानी लॉजिस्टिक की। मिडिल ईस्ट से एशिया तक का तेल ट्रांसपोर्ट अपेक्षाकृत बहुत सस्ता है। यदि हम अमेरिका से तेल मंगवाते हैं तो ट्रांस अटलांटिक शिपिंग और इंश्योरेंस की लागत क्रूड ऑयल की बेस प्राइस को 25 से 40% तक बढ़ा देगी। इसके अलावा अगर आपूर्ति श्रृंखला के प्रमुख रास्तों पर दबाव पड़ा तो कच्चे तेल की कीमत जो आज 80 से $90 प्रति बैरल के आसपास है, वह उछलकर $150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। इसका मतलब है भारत के आम आदमी के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम दोगुने हो जाना। यहाँ एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि वेनेजुएला पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं जो उसकी तेल उत्पादन और निर्यात क्षमता को सीमित करते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक तो है, लेकिन उसकी अपनी घरेलू मांग भी दुनिया में सबसे अधिक है। ऐसे में आपूर्ति की विश्वसनीयता पूरी तरह खतरे में पड़ जाएगी। गल्फ देश ओपेक प्लस के माध्यम से आपूर्ति को नियंत्रित करके कीमतों को एक सीमा तक स्थिर रखते हैं। यदि हम केवल एक या दो देशों पर निर्भर हो गए तो हम एक ऐसी मोनोपोली को जन्म देंगे जहां वे देश जब चाहे आपूर्ति रोककर वैश्विक महंगाई को कहीं भी ले जा सकते हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चे तेल का आयात करता है और इसमें करीब 60% हिस्सा केवल गल्फ क्षेत्र से आता है। इसे विशेषज्ञों की भाषा में सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर कहा जाता है, यानी एक बिंदु पर झटका और पूरी अर्थव्यवस्था पर असर। तो फिर रूस भारत की तेल जरूरतों को पूरी तरह से पूरा क्यों नहीं कर सकता? हालांकि भारत ने पिछले 2 सालों में रूस से तेल आयात में भारी वृद्धि की है, लेकिन इसे 100% निर्भरता में बदलना भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके 5 प्रमुख कारण हैं। पहला, तेल गुणवत्ता में अंतर। भारतीय रिफाइनरियां सौर और हैवी तेल के लिए डिजाइन की गई है, जबकि रूसी तेल यूराल ग्रेड है। दूसरा, लंबी दूरी और शिपिंग संकट। रूस से भारत तक तेल लाने में समय और लागत बहुत ज्यादा है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण जहाज का बीमा करना भी एक बड़ी चुनौती है। तीसरा, भारत की बास्केट रणनीति। यदि भारत केवल रूस पर निर्भर हो गया तो रणनीतिक जोखिम और मोल भाव की शक्ति खोने का डर बना रहेगा। चौथा, भुगतान की समस्याएं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण रूस को भुगतान करना एक जटिल प्रक्रिया है। और पांचवा, रूस की अपनी उत्पादन सीमा। रूस भी ओपेक प्लस का हिस्सा है और वह अपनी मर्जी से उत्पादन में असीमित वृद्धि नहीं कर सकता। तो फिर समाधान क्या है? भारत सरकार अपनी रणनीति में ऊर्जा सुरक्षा को केंद्र में रख रही है। भारत चाबहार जैसे बंदरगाहों के जरिए नए रास्ते की तलाश कर रहा है। भारत सरकार अपनी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को मजबूत कर रही है ताकि संकट के समय में हमारे पास तेल का भंडार हो। भारत ब्राजील, युगाना, नामीबिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, अल्जीरिया, नॉर्वे और अजरबैजान जैसे नए बाजार के साथ अपने संबंधों को गहरा कर रहा है ताकि हमारा ऑयल बास्केट किसी एक क्षेत्र तक सीमित न रहे। अंत में ये समझना होगा कि दुनिया का भविष्य केवल तेल पर नहीं टिका है। हम नेट जीरो की बात कर रहे हैं, लेकिन 2026 में भी हमारी औद्योगिक मशीनरी क्रूड ऑयल पर ही निर्भर है। जब तक ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्सेज का बड़े पैमाने पर कमर्शियल इस्तेमाल शुरू नहीं होता, तब तक भारत को गल्फ देशों के साथ एक संतुलन बनाकर चलना ही होगा। यह संतुलन ही आज के समय की सबसे बड़ी कूटनीति है।
तो अगली बार जब पेट्रोल पंप पर खड़े हों और मीटर की सुई ऊपर जाती देखें तो याद रखिएगा कि इसके पीछे सिर्फ एक तेल का कुआं नहीं बल्कि दुनिया भर की समुद्री रास्तों, कूटनीतिक बैठकों और भारत सरकार की रणनीतिक फैसलों का एक पूरा जाल काम कर रहा है। गर्व को छोड़ना समाधान नहीं, संतुलन बनाना ही इकलौती चाबी है। हम एक ऐसे दौर में है जहां ऊर्जा सिर्फ एक कमोडिटी नहीं बल्कि एक हथियार बन गई है और इस हथियार के खेल में वही देश सुरक्षित है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हर दरवाजे को खुला रखता है। यह मुद्दा केवल तेल का नहीं बल्कि हमारे भविष्य की स्थिरता का है। अब देखना यह है कि भारत और दुनिया इस जटिल ऊर्जा समीकरणों को आने वाले समय में कैसे हल करता है। थैंक्स।